नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। और आज का जो हमारा विषय है वह है कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, यानी कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पहला जो वर्गीकरण है वह है स्वाद के आधार पर। हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। देखें, कार्बोहाइड्रेट को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें जो पहला जो प्रकार है वह है स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर। तो देखते हैं, स्वाद के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वह हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शुगर, दूसरे नॉन शुगर, यानी शर्कराएँ और अशर्कराएँ। तो जो हमारा पहला क्या है, शर्कराएँ, शर्कराएँ, और इसी में दूसरा है अशर्कराएँ। अशर्कराएँ यानी ये हमारे क्या हैं, शुगर, ये नॉन शुगर। देखें, पहला कौन है, शुगर और नॉन शुगर। ये जो शुगर होते हैं वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं और जो जल में यानी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वाद में मीठे होंगे, टेस्ट में कैसे होंगे, स्वीट, और जो वाटर है, पानी है, उसमें विलेय होंगे, वे हमारे शर्करा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसमें क्या आएगा, हमारा ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज, हमारा सुक्रोज और फ्रक्टोज। नॉन शुगर में क्या आते हैं, ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वादहीन होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, या फिर इनका स्वाद होगा वो कड़वा होगा और ये जल में अविलेय होंगे, वो हमारे कैसे होंगे, अशर्कराएँ होंगे या नॉन शुगर कहलाएंगे। इसमें हमारा क्या आता है, स्टार्च, STARCH, स्टार्च, जिलेटिन, और भी हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, जिलेटिन, जिलेटिन और अन्य हमारे इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, स्टार्च। ठीक है, तो समझ में आ गया। शर्कराएँ, अशर्कराएँ। शर्कराएँ स्वाद में मीठी होती हैं, जल में विलेय होती हैं। अशर्कराएँ स्वादहीन होते हैं या कड़वे होते हैं और जल में अविलेय होते हैं। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारे स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार थे। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्लासिफिकेशन है वह है जल अपघटन के आधार पर। किसके आधार पर, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार, यानी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो देखते हैं, जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन, अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स हमारे तीन प्रकार के होते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर थ्री टाइप्स। तो देखते हैं, पहला हमारा जो प्रकार है वह है मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स।
राइट्स। दूसरा हमारा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा हमारा वो पॉलीसैकेराइड्स। तो इस तरह से हमने देखा कि जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं, 3, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। अब हम समझेंगे मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, यानी मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स देखेंगे वे सैकेराइड्स होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता है, यानी ये सरल संरचना वाले होते हैं और इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी जल में ये इजीली घुल जाते हैं। हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज किस में आएंगे हमारे, ये हमारे मोनोसैकेराइड्स में आते हैं। यानी बेसैकेराइड्स जिनका जल अपघटन नहीं होता है वे सभी हमारे मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। इसमें हमारे मोनोसैकेराइड्स में आपका ग्लूकोज आएगा C6H12O6। फ्रक्टोज की भी सेम यही फॉर्मूला है, C12O6, यानी ये ग्लूकोज और ये हमारा फ्रक्टोज। अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या आते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स एक तरह से इसके अंतर्गत वे सैकेराइड्स आते हैं जिनका जल अपघटन करने पर, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम, ओलिगोसैकेराइड्स की। ओलिगोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स में वे सैकेराइड्स आते हैं जो जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड्स के क्या देंगे, मोनोसैकेराइड्स है उसके कम से कम 2 मॉलिक्यूल देंगे, 2 अणु देंगे, या 2 से 10 तक, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बेसैकेराइड जिनका जल अपघटन करने पर कम से कम 2 और अधिकतम 10 अणु तक देते हैं वे हमारे ओलिगोसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हमारे पास मानो C12H22O11। अब मैं इसका जल अपघटन करूँगा H2O, तो इक्वल हम देखते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये हमारा क्या है, ग्लूकोज, और ये हमारा क्या है, फ्रक्टोज। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेसैकेराइड्स जिनका जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होते हैं, जो मोनोसैकेराइड्स है उसके 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, वे ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। तो इनकी जो मोनोसैकेराइड्स के 2, 3, 4 मॉलिक्यूल प्राप्त होने के आधार पर ये डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स प्रकार के हो सकते हैं। यानी यदि हमारे ओलिगोसैकेराइड्स में मोनोसैकेराइड्स के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो डाइसैकेराइड्स हैं, यानी 2 मिलेंगे तो डाइसैकेराइड्स, 3 मिलेंगे तो ट्राइसैकेराइड्स, और ऐसे ही 4 मिलेंगे तो टेट्रासैकेराइड्स। तो इस तरह से हमारे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि सैकेराइड्स हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला लास्ट, ये हमारे हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स में हम देखते हैं इसमें बेसैकेराइड्स आते हैं जिनका जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होते हैं, जिनका जल अपघटन करने पर
बहुत से मोनोसेकेराइड्स के अणु प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे सेकेराइड्स जिनका अगर जल अपघटन करें तो मोनोसेकेराइड्स के बहुत से अणु प्राप्त होते हैं, वे सब हमारे पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात करें स्टार्च की तो C6H10O5 का होल N प्लस NH2O तो इक्वल हम देखते हैं यहाँ NC6H12O6। ये हमारे ग्लूकोज के यहाँ पे बहुत से मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ये हमारा क्या है, स्टार्च। तो यहाँ पे ये क्या हमारा जल, तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड्स के बहुत से अणु प्राप्त होते हैं, वे हमारे पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। जैसे स्टार्च, यहाँ पर जो N है, N का मतलब है N हमारा अबाउट 50 से 30,000 या 3,000 तक हो सकता है। N बराबर क्या है, 50 से 30,000 तक हमारे मॉलिक्यूल एटम हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे मोनोसेकेराइड्स के, और जो हमारा ओलिगोसेकेराइड्स में 2 से लगभग 10 तक, और जो हमारे मोनोसेकेराइड्स थे उनका जल अपघटन नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण था, जिसमें हमने स्वाद के आधार पर बताया कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, शर्कराएँ, अशर्कराएँ, और जल अपघटन के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, पहला हमारा मोनोसेकेराइड्स, फिर ओलिगोसेकेराइड्स, उसके बाद हमारा पॉलीसेकेराइड्स। तो मेरे आज के में इतना ही, और निश्चित ही आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।